Hello students, welcome to the class. Today we are going to start a new lesson, that is electrochemistry, which is the chapter number 3 of your class 12 chemistry. Okay. So before going to the chapter, let us see what is electrochemistry. Okay. So electrochemistry is the branch of science or chemistry which deals with the production of electrical energy from chemical energy or formation of chemical energy from electrical energy. So let us write what is electrochemistry. Okay, right? It is the branch of chemistry which deals with the study of the production of electrical energy from chemical energy. Chemical energy means, right, the energy which comes from a chemical reaction. Okay, the chemical energy is the energy which comes from a chemical reaction. और तो फर्स्ट वाला में क्या देख लिया, केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होता है, केमिकल एनर्जी से. और क्या हो सकता है, और प्रोडक्शन ऑफ chemical energy और द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो दो टाइप का देखिए. फर्स्ट क्या देखिए, केमिकल एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी केमिकल एनर्जी फॉर्म हो सकता है. इसका स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी एंड प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टाइप के सेल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी आर गोइंग टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ सेल. फर्स्ट सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. Electrochemical cell, and the second one is electrolytic cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म होता है. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. इन द फर्स्ट केस दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल chemical energy to electrical energy and electrolytic electrical energy to chemical energy. ठीक है, ये दोनों के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग. तो एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, हम लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ chemical energy which is produced from electrical energy
So let us first discuss about electrochemical cell. Okay. Let us first see electrochemical cell. Okay. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म होता है, ठीक है? तो लिखो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in electrochemical cell electrical energy is produced from what? From in electrical cell electrical energy produced from a spontaneous electrochemical cell electrical energy is produced from a spontaneous chemical reaction. मतलब chemical reaction में क्या होता है? chemical energy होता है, तो वो chemical energy से क्या फॉर्म होगा? electrical energy फॉर्म होता है, ठीक है? तो electrochemical cell क्या है? जो सेल में electrical energy to chemical energy, और electrical energy कहाँ से आता है? spontaneous chemical reaction. spontaneous chemical reaction मतलब क्या है? जो रिएक्शन अपने आप चलता है, spontaneously चलता है, उसको बोलते हैं spontaneous chemical reaction, ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे हम लोग पढ़ते हैं, तो लोग का बुक पे एग्जांपल है डेनियल सेल. हम लोग पढ़ेंगे डेनियल सेल के बारे में. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के और भी नाम होते हैं, ये तो एक एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का. क्या है? डेनियल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल. कभी-कभी इसको बोलते हैं वोल्टेइक सेल. ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल are also known as galvanic cell or voltaic cell. Okay, and Daniell cell is an example of electrochemical cell. तो हम लोग का बुक में हम लोग डिटेल स्टार्ट करेंगे अभी अबाउट Daniell cell. Daniell cell कौन किसका कैटेगरी में आता है? Daniell cell is an example of electrochemical cell or galvanic cell or voltaic cell. So let us now discuss about Daniell cell. Okay. Okay, student. Let's. Okay, we have taken two container or two beaker. This is a beaker and this is another beaker. And both of the beaker we have added a electrode. Electrode means a metal rod. Okay. So let us first see this beaker. Okay. This is a beaker. Okay. In this beaker we have taken a rod. Suppose this is a सपोज दिस इज जिंक रॉड. सपोज नहीं मतलब जब डेनियल सेल के लिए होगा तो जिंक रॉड ही है. ये क्या है? जिंक रॉड. और जो बीकर नंबर 2 है इसका जो रॉड है वो रॉड क्या है? कॉपर रॉड. कॉपर रॉड लिया. जो रॉड में जिंक जो बीकर में जिंक रॉड लिया है वहां पे हम लोग क्या लेंगे?
जिंक का एक सॉल्यूशन लेंगे और जिंक इलेक्ट्रोड लेंगे और जिंक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, मतलब जो एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे या जो लिक्विड लेंगे वो लिक्विड में क्या होना चाहिए, जिंक मस्ट बी प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिए हम लोग, वो सॉल्यूशन में क्या है, ZnSO4 यहाँ पे प्रेजेंट है, ZnSO4 सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इसको याद रखो, यहाँ पे क्या लिया था, जिंक रॉड ले रहे, रॉड ये मेटल जिंक का है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, जिंक प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब जिंक इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी प्रेजेंट। यहाँ पे क्या लिया है, कॉपर रॉड लिए हैं, तो जो लिक्विड लेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसमें क्या होगा, कॉपर प्रेजेंट होगा। तो ये केस में हम लोग लेते हैं कॉपर सल्फेट। ओके, इसमें क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट एस इलेक्ट्रोलाइट। अभी देखो, ये होने के बाद ये दो इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक वायर से। ठीक है, let us connect the two electrode with the help of a wire। और वो ये वायर के बीच में कोई भी कुछ भी एक वोल्टमीटर या एमीटर गैल्वेनोमीटर या फिर लाइट कुछ भी लगा दो, बल्ब। ये क्यों लगाते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए। अभी क्या होगा, जिंक रॉड लिया है, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड लिया है, कॉपर रॉड लिया है, कॉपर रॉड लिया है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। अब यहाँ पे एक केस होता है, देखो क्या केस होगा, जिंक रॉड को जब जिंक इलेक्ट्रोड पे हम लोग डालते हैं तो यहाँ पे जो जिंक था वो Zn2+ का फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। The zinc, okay, listen, the zinc which is present in the electrode will come to the solution in the form of Zn2+। यहाँ से निकलेगा ये, यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्या क्या फॉर्म में आएगा, Zn2+। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारा निकलेगा, यहाँ से बाहर आएगा, क्या आएगा, Zn2+, Zn2+ आएगा, बार बार निकलेगा Zn2+, और यहाँ पे क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गया, देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, धीरे धीरे करके ये इस तरह मूव करेंगे, ये साइड कैसे मूव करेंगे, यहाँ से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, ये साइड में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो अभी क्या होता है, देखो यहाँ पे जो क्या इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ZnSO4, सॉरी CuSO4 को इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए इसको वाटर के साथ डालना पड़ता है। जब भी CuSO4 का कोई भी सॉल्यूशन बनाएंगे तो CuSO4, यहाँ पे जो CuSO4 है वो कैसा फॉर्म में होता है, देखो Cu2+ और SO4 2- के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल देने से क्या होता है, Na+Cl- फॉर्म करता है। सिमिलरली CuSO4 भी क्या कैसा फॉर्म में होता है, Cu2+ SO4 2-। अभी जो यहाँ पे Cu2+ है वो क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के बाद Cu2+ जो पहले एक्वस फॉर्म में था वो सॉलिड का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जाके यहाँ पे चिपक जाएगा, इसमें जाके अटैच हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके Cu2+ कॉपर बन के इसमें चला जाएगा। रिएक्शन कैसा हो जाएगा,
यहाँ पे जो जिंक रॉड था, जिंक रॉड में क्या फॉर्म में था, जिंक सॉलिड फॉर्म में था, Zn सॉलिड का फॉर्म में था, वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वस, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये साइड पे आएगा, और ये साइड में आके यहाँ पे जो कॉपर 2 प्लस एक्वस फॉर्म में है उसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन अटैच होने के बाद कॉपर क्या बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और ये कॉपर यहाँ जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से हम एक बात को चीज पता चल रहा है, यहाँ पे जो Zn था वो Zn क्या फॉर्म में है, या फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है 0, कुछ भी चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2 प्लस, है कि नहीं। The oxidation number of this zinc is 0 and the oxidation number of Zn2 plus is +2. That means the oxidation number of zinc is increases from 0 to 2 +2. Okay, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, है कि नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने से उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो जिंक इज ऑक्सीडाइज टू Zn2 प्लस, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये सेल में जो रिएक्शन हो रहा है ये साइड में, उसको क्या बोलेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये केस में क्या हो रहा है, देखो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2 था, और सॉरी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, अभी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, मींस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर डिक्रीजेस, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस रिडक्शन। तो ये साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये पूरा को हम लोग बोलते हैं सेल, क्या सेल है, इसको डनियल सेल बोलते हैं। ठीक है, डनियल सेल, और ये दो सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दोनों एंटायर सेल को बोलते हैं डनियल सेल। ये जो एक सेल है, ये एक सेल है, दो अलग अलग सेल है, इसको बोलेंगे हाफ सेल, इसको भी बोलेंगे हाफ सेल। ठीक है, ये साइड क्या रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये साइड को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये साइड को बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। इसको लिख दो, ये साइड में क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये साइड को बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। देखो अभी ये इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज आ रहा है, सब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ साइड में लिखो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और ये वाला होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला को लोग याद रखो, द फॉर्मूला इज LOAN। क्लास 11 में इसको बताया था, इसको याद रखो। LOAN का मतलब L मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब ये सेल के लिए हम लोग देखेंगे, हाफ सेल के लिए, जो हाफ सेल लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें क्या रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो हाफ सेल है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और वो हाफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है वहां पे, उसको बोलेंगे एनोड, और उसमें क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड, और इसको बोलेंगे कैथोड। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, देख लो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं कैथोड। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, इनके सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो लोन को याद रखना है, लोन का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव, दैट मींस
रिडक्शन कैथोड एंड पॉजिटिव। LOL का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो ये याद रखो, दूसरा याद हो जाएगा। दूसरा क्या है, राइट हैंड साइड रिडक्शन कैथोड एंड पॉजिटिव। राइट हैंड साइड पे जो होगा वो क्या है, जो रिएक्शन होगा उसमें वो रिडक्शन रिएक्शन है, इट इज कैथोड एंड इट इज पॉजिटिव। तो ये याद हो गया। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल होता है, दो हाफ सेल क्या क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। और रिएक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ सेल में ट्रांसफर होता है। तो अब यहाँ पे क्या चीज होगा, देखो एक चीज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव 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 आते रहेगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा ये साइड पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये एरिया पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा ये साइड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2+ और SO4 था, यहाँ का जो Cu2+ है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ लगे कॉपर बन रहा है और वो कॉपर जाके इलेक्ट्रॉन पे चिपक रहा है। तो यहाँ पे जो जितना भी Cu2+ था वो मैक्सिमम क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में जाके चिपक गया। तो यहाँ पे क्या बचा है, SO4 बचा है, मतलब ये साइड में पूरा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये साइड का इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और ये साइड का जो सेल है उस पे क्या डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, रिएक्शन बंद हो जाएगा, एक टाइम में जाके रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो वो रिएक्शन को बंद नहीं होने के लिए, रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग एक चीज को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ओके, सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, यहाँ पे लिखो ना दो सॉल्ट ब्रिज। एक सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, सॉल्ट होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सॉल्ट होता है। सपोज एक सॉल्ट ब्रिज यूज किया यहाँ पे, इसमें क्या है, KCl डाल दिया, ये सॉल्ट ब्रिज में KCl डाला है, तो क्या होगा, देखो KCl में क्या K+Cl- होता है, ये साइड क्या चार्ज डेवलप हो रहा था, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, तो वो नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो KCl का K इस तरफ आएगा, और यहाँ पे जो Cl है ये साइड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, तो नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन यहाँ पे आके उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, और ये सेल फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल होने के साथ साथ फिर रिएक्शन शुरू होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, तो करंट कहाँ से आएगा, इसका ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट डायरेक्शन से, फ्रॉम कैथोड टू एनोड क्या फ्लो होगा, करंट। इसको बना लो, उसके बाद एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अभी सॉल्ट ब्रिज क्या है, देखो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, न्यूट्रल कर रहा है रिएक्शन को। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन यहाँ पे आएगा, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम आयन यहाँ पे आएगा। तो देखते हैं अभी सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, और सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज बोलने से क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्ट ब्रिज इज ए inverted U-shaped tube which is used for the which is used for the maintaining
which is used for the maintaining overall neutrality of a overall neutrality of the half cells। ये जो हाफ सेल है, हाफ सेल में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग सॉल्वेंट यूज किया है। और सॉल्वेंट का शेप कैसा है, उल्टा यू जैसा, इन्वर्टेड यू। सो व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट इज ए इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब व्हिच इज यूज्ड फॉर द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल्स। ठीक है, ये हो गया है, तो थोड़ा देख लेते हैं अभी। अगर डानियल सेल बोल के आएगा तो डानियल सेल में हम लोग इसको बनाना है। डानियल सेल में क्या क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोड, एनोड में क्या यूज होगा, जिंक, और कैथोड में क्या यूज होगा, कॉपर। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड फ्लो ऑफ कार्बन इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इसको मिटा देता हूं और लिख लेते हैं यहां पे कुछ पॉइंट। ओके, द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सॉल्ट ब्रिज को देख लिया, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप ब्रिज है और यू शेप ट्यूब है। किसके लिए यूज होता है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी के लिए यूज होता है। अभी ये तो हो गया। अभी रिएक्शन में क्या क्या हो रहा था, थोड़ा देखते हैं। चलो, फास्ट क्या हो रहा था, क्या रिएक्शन हो रहा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा था, है कि नहीं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा था। कहां पे हो रहा था, एनोड में हो रहा था ऑक्सीडेशन, है कि नहीं? क्या ये याद रखना हम लोग, एन ओ एन को याद रखना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऑक्सीडेशन है, एनोड है, नेगेटिव है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया था, जिंक लिया था, है कि नहीं? तो इसको लिखो ऑक्सीडेशन हाफ, आ सकता है लिखने के लिए। राइट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑफ डैनियल सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा इसमें, Zn solid is converted to Zn2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसको 1 दे दो, इसको छोड़ दो, इसको 1 दे दो। और 2 क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। व्हाट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, Cu2 plus aqueous is gaining 2 electron and converted to solid। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है, मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 0 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये दोनों को बोलते हैं हाफ रिएक्शन। अभी सेल में और एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेल रोटेशन। ये तो हो गया हाफ सेल। अब एक चीज होता है सेल रोटेशन। तो लेट अस सी व्हाट इज सेल रोटेशन। ओके, सेल रोटेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। एंड हाउ विल रिप्रेजेंट, सी in the right hand part of cell rotation we have to write the oxidation half reaction, and in the left hand part we have to write the oxidation, and in the right hand part we have to write the reduction। और the form कैसा फॉर्म में लिखेगा, देखो the form is M is a metal which is in solid form is converted to a metal which is in ionic form। These two lines mean salt bridge। सेल के बीच में क्या था, सॉल्ट ब्रिज था। ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के बीच में ये ऑक्सीडेशन वाला हो गया। अभी रिडक्शन वाला लिखेंगे। रिडक्शन में कैसे लिखेंगे, देखो और एक मेटल लिया है सपोज X कैसा है, N प्लस, X थोड़ा इलेक्ट्रॉन ले चुका है, चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, aqueous
ऐसे लिखेंगे, वो क्या में कन्वर्ट हो रहा है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो M प्लस M सपोज कोई भी एक मेटल है, ओके। और नेक्स्ट में क्या होगा, X दूसरा एक मेटल है, वो क्या कर रहा है, आयनिक फॉर्म में था, इलेक्ट्रॉन लेके क्या में चला गया, वो सॉलिड फॉर्म में है कि नहीं। ये हो गया फॉर्म, जो जैसा क्या फॉर्म में लिखना है। अभी देखो ये साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ये जो डबल लाइन है तो पैरेलल लाइन की जगह क्या है, ये पार्ट है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे, Zn solid, like Zn is converted to Zn2 plus, so write Zn2 plus aqueous, then give the parallel lines. This parallel lines indicate salt bridge, okay. This is nothing but salt bridge. And now the reduction part. What happens in the reduction part? Cu2 plus aqueous, Cu2 plus aqueous is converted to Cu solid. Simple. This is the cell notation. Now let us see the overall reaction. Overall reaction is nothing but the sum of oxidation half reaction and the reduction half reaction. But we cannot write the electrons in the overall reaction, okay. तो देखो चलो ये दोनों को प्लस करके देखते हैं। प्लस करने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा, राइट हैंड साइड में प्लस होगा। तो कैसे लिखेंगे, Zn solid plus Cu2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ये साइड में क्या है, Zn2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu solid, क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचता है, Zn solid प्लस Cu2 plus aqueous converted to Zn2 plus aqueous plus Cu solid। ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको लिख लो, ये हो गया हम लोग का डेरियन सेल। डेरियन सेल किसको बोलते हैं, द सेल और द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन व्हिच जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। जिंक और कॉपर का अलावा दूसरा कोई कर दिया, निकेल और आयरन कर दिया, तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो बोलेंगे, लेकिन डेरियन सेल नहीं है। डेरियन सेल के लिए फिक्स है, क्या होगा, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड ही यूज होगा, उसको ही बोलते हैं डेरियन सेल। इसको लिख लो। So now let us see how to write a overall reaction by looking at the cell notation. Okay, we are given a cell notation. Suppose Mg solid, Mg2 plus aqueous converted to Cu2 plus aqueous, sorry, ये दिया है हम लोग। इसका क्या लिखना है, क्वेश्चन दिया है, ये सेल नोटेशन दिया है, राइट द ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो ये सॉल्ट ब्रिज है, ये साइड वाला क्या होता है, ऑक्सीडेशन वाला है, और ये साइड वाला है रिडक्शन। तो लेट अस राइट द हाफ सेल रिएक्शन। क्या होगा, जब हाफ सेल को राइट साइड में लेते हैं, ऑक्सीडेशन वाला क्या होगा, Mg सॉलिड क्या में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, Mg था Mg2 प्लस में गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है कि नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दो। अभी ये साइड क्या हो रहा है, देखो ये तो एक हो गया ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन हो गया। अभी रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है, Cu2 प्लस था, एक्वस क्या में कन्वर्ट हो रहा है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब प्लस 2 से जाके 0 पे जा रहा है। पहले प्लस 2 था 0 पे जा रहा है, मतलब 2 कम हो रहा है कि नहीं, 2 कम मतलब इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन
ये साइड प्लस कर दिया। अभी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ मैच है कि नहीं, हम लोग का मेन मकसद क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम करना है दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Mg है प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में क्या है, Mg2 प्लस दिस इज द ओवरऑल सेल और ओवरऑल सेल रिएक्शन। Now let us take another example. Example number 2, क्या दिया है हम लोगों को, निकेल सॉलिड Ni2 प्लस एक्वस Ag प्लस एक्वस कन्वर्टेड टू Ag सॉलिड। सिमिलरली इसको भी कर दो, क्या है, Ni is converted to Ni2 plus. So how many electrons it will release? It will release 2 electrons. Now see the next case. Here what happens? It is Ag plus, which is converted to Ag. That means the oxidation number is +1. Here +1 here 0 means the difference is 1. तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैच नहीं हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो ये पूरा रिएक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, पूरा रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 2। अभी क्या हो रहा है, दोनों साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। अभी हम ज्वाइन करके लिख सकते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Ni सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस एक्वस कन्वर्टेड टू Ni2 प्लस एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड। ये क्या हो गया, ओवरऑल सेल रिएक्शन। अभी एक एग्जांपल दिया है, तुम लोग करो दोस्तों। Chromium solid converted to Cr3 plus aqueous, Pb2 plus aqueous to, ठीक है, इसको करो, इसको पोज कर लो, पोज करके तुम लोग करो, उसके बाद मेरे से मैच करके देखो होता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन है, Cr converted to Cr3 plus, इसका मतलब it will release 3 इलेक्ट्रॉन।